मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने क्या क्या लड़ाइयां लड़ी हैं और तुमने अपने प्रियजनों के जीवन में दयालुता के जो बीज बोए हैं। मैं जानता हूं कि तुमने किस तरह से प्रचुरता के मौसम का अनुमान लगाया है और अपने श्रम का फल देखने के लिए लालायित रहे हो। लेकिन अक्सर जब तुम अच्छाई की फसल के करीब पहुंचते हो तो विपरीत हवाएं आती हैं, समस्याएं, कुंठाएं और हतोत्साह बढ़ने लगते हैं, जो तुम्हारे विश्वास को नष्ट करने और तुम्हारे आनंद को खत्म करने का प्रयास करते हैं। फिर भी मैं तुमसे कहता हूं कि डरो मत, हिम्मत मत हारो। मैं पूरी तरह से जानता हूं कि तुम किस दौर से गुजर रहे हो और मैं तुम्हारे सपनों को कुचलने नहीं दूंगा। धरती पर कोई भी शक्ति उन आशीषों को नष्ट नहीं कर सकती जो मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए लिखे हैं। मैंने तुम्हारी नियति को गढ़ा है और तुम्हारे जीवन के प्रत्येक दिन को एक उत्तम योजना के साथ आकार दिया है। मैं परीक्षणों को तुम्हें तोड़ने नहीं देता, बल्कि तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाता हूं, ताकि तुम अपने हृदय को और भी अधिक आशीषों के लिए तैयार कर सको। मैं वादा करता हूं कि तुम जो देखने वाले हो वह इतना असाधारण चमत्कार होगा कि तुम्हारे प्रियजन भी अवाक रह जाएंगे। वे मेरी शक्ति और दया का ऐसा आश्चर्यजनक प्रदर्शन देखेंगे कि वे भी मेरे प्रेम को पहचानेंगे। कुछ लोग जिन्होंने कभी तुम्हारे विश्वास का मजाक उड़ाया था, उन्हें एहसास होगा कि मेरी उपस्थिति कितनी महान और वास्तविक है और वे मुझसे प्रार्थना करेंगे। क्षमा पर उन्होंने संदेह किया और मेरा उपहास किया, लेकिन मेरी दया अपार है। मैं असीम प्रेम के साथ धीरे से उनके पास आता हूं, अपने हृदय की कोमलता दिखाता हूं। तब भी जब वे विश्वास करने में धीमे थे, मैं इस क्षण में आपके कान में फुसफुसाता हूं, परेशान मत हो, आत्मसमर्पण मत करो, अपने सपनों से दूर मत जाओ, दुनिया की धमकियों के सामने डरो मत। हां, दुनिया कठोर और क्रूर प्रतीत हो सकती है, जैसे कि सब कुछ बिना किसी चेतावनी के ढह सकता है। फिर भी जबकि कई लोग घबराहट में कांपते हैं, मेरे द्वारा कहे गए शब्दों को भूल जाते हैं और उस आशा को त्याग देते हैं जो मैं स्वतंत्र रूप से देता हूं। मैं आपसे उस प्रेम की बात करता हूं जो स्थायी है। मैं आपको स्वच्छ जल की धाराओं के किनारे लगाए गए पेड़ की तरह बनने के लिए कहता हूं। आप ज्ञान और विश्वास में बढ़ेंगे, हर मौसम में अच्छे फल लाएंगे। आपकी आशा मुरझाएगी नहीं, क्योंकि मैंने आपको अपनी शांति, सुरक्षा और आध्यात्मिक प्रचुरता से भर दिया है। हालांकि संदेह और नकारात्मकता के शब्दों का द्वार, मूर्खतापूर्ण और आक्रामक भाषा को अस्वीकार करें। अपने घर के कोनों में बुराई या किसी छिपे हुए अंधेरे को पनपने न दें। दृढ़ रहें और साहसी बने। अपने परिवार से एक दूसरे के प्रति दया और क्षमा दिखाने का आग्रह करें। किसी को भी अपने दिल में द्वेष जलाकर सोने न दें। जब आप क्रोध को अपने अंदर समेटे रहते हैं तो आप दुश्मन के हमलों का द्वार खोल देते हैं। टूटे हुए रिश्तों के बुरे सपने, बीमारी और बर्बादी का आक्रमण होता है, जहां क्षमा न करने और कड़वाहट का शासन होता है। लेकिन प्रयास और विनम्रता के साथ आप अनुग्रह का मार्ग चुन सकते हैं और अपने दिल को मुक्त कर सकते हैं। मैंने आपको सब कुछ माफ कर दिया है और मैं आपकी पिछली गलतियों के लिए आपको रोजाना शर्मिंदा नहीं करता। मैं आपको पूरी तरह से माफ करता हूं और आपके पापों को मिटा देता हूं, उन्हें समुद्र की गहराई में फेंक देता हूं। मैं आपको एक दूसरे के साथ भी ऐसा करने के लिए कहता, मेरे प्रिय, उन शब्दों का पालन करो और उनका पालन करो। तुम अपने जीवन को परिवर्तित होते देखोगे और जिन आशीषों का मैंने वादा किया है वे तुम्हारी आंखों के सामने हकीकत बन जाएंगे। अब तुम हर अप्रत्याशित परिस्थिति से नहीं हिलोगे। जब कोई नया तूफान आएगा, तुम निराशा में नहीं डूबोगे। मेरी इच्छा है कि तुम आध्यात्मिक विश्वास में दृढ़ होकर शांति से रहो। मैं यह नहीं कहता कि तुम्हारा मार्ग आसान या संघर्ष से मुक्त होगा। जो लोग केवल आराम चाहते हैं और जिम्मेदारी स्वीकार करने से इनकार करते हैं, वे कभी दृढ़ता विकसित नहीं कर सकते। मैंने तुमसे कई बार कहा है कि मजबूत बनो, साहसी बनो, डरो मत या हिम्मत मत हारो, क्योंकि तुम्हारे रास्ते में आने वाली परेशानियों के सामने झुकने का कोई कारण नहीं है। जैसे मैं पिछली चुनौतियों में तुम्हारे साथ था और बार बार तुम्हें पहुंचाता था, इसीलिए मैं 1000 गुना अधिक करूंगा। मेरा प्यार असीमित है और मेरी दया कभी समाप्त नहीं होती। तुम्हारा जीवन मेरे हाथों में है और मेरी महान पुस्तक में विश्वास के शब्द, क्योंकि जो विरासत मैंने तुम्हारे लिए सुरक्षित रखी है उसे कुछ भी नष्ट नहीं कर सकता। मैं अपने स्वयं के वादे के साथ हमारे बीच इस वाचा को सील करता हूं।
मजबूत और साहसी बनो। मेरी उदारता से भरे भविष्य की ओर अपने दृष्टिकोण को विस्तृत करो। कोई कमी, कोई कठिनाई, कोई संकट नहीं है जो मैंने तुम्हारे लिए जो निर्धारित किया है उसे नष्ट कर सके। मैं नहीं चाहता कि तुम निरंतर चिंता में रहो, रात में बेचैन रहो। मैं तुम्हारा चरवाहा, तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा उद्धारकर्ता, रक्षक हूं और मैं तुम्हारी देखभाल करता हूं। मैं अपने पवित्र सिंहासन से यह संदेश भेजता हूं क्योंकि तुम मेरे लिए अनमोल हो और मैं चाहता हूं कि तुम इसे अपने दिल में एक खजाने की तरह सुरक्षित रखो। यदि तुम कभी समस्याओं से दबे हुए या अपनी परिस्थितियों से अभिभूत महसूस करते हो तो मेरे पास आओ, एक क्षण के लिए घुटने टेको और अपनी आत्मा से चिल्लाओ। मैं तुम्हें उस आध्यात्मिक शक्ति से भर दूंगा जिसकी तुम्हें इतनी सख्त जरूरत है। तब तुम अपनी तलवार खींच प्रकट होना शुरू करें, अपने पुराने जीवन की ओर न देखें या पाप की छाया में न लौटें। उस स्थान पर वापस न जाएं जहां आपको अपमानित किया गया था। उन लोगों से दूर हट जाएं जिन्होंने आज के दिन से आपके दिल को कुचला है। विश्वास में आगे बढ़ें क्योंकि मेरे साथ आप अपने सपनों को प्राप्त करेंगे। मेरे करीब चलें, मेरा हाथ थाम लें और जब आप किसी बाधा का सामना करते हैं तो मुझे एक चमत्कार के लिए बुलाएं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको मेरी प्रतिक्रिया प्राप्त होगी। मैं आपकी नींव और आपका दोस्त बनूंगा। जहां भी आप हाथ में हाथ डालकर जाएंगे, हम चमत्कार देखेंगे जो आपकी आंखों में आश्चर्य के आंसू लाएंगे। आपकी पिछली गलतियों का प्रायश्चित किया जाएगा। जो लोग आपसे नाराज महसूस करते थे, वे अपना गुस्सा छोड़ देंगे और क्षमा करने के लिए जगह पाएंगे। आपका रास्ता सीधा हो जाएगा और यहां तक कि आपके दुश्मन भी खौफ में खड़े होंगे। जो जंजीरें आपको जकड़े हुए थीं, वे टूट जाएंगी। आप अपमान में बिताएं हर मिनट के लिए वास्तविक आनंद के साथ वचन आपको उस तरह की आंतरिक शक्ति से भर देता है जो हर तरफ से होने वाले हमलों को सहन कर लेती है। दृढ़ रहो और कभी हार मत मानो। अपनी ईमानदारी और निष्ठा को दृढ़ रहने दो। क्रोध, कड़वाहट या नाराजगी के लिए अपनी आत्मा के दरवाजे मत खोलो। जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं उन्हें आशीर्वाद दो और उनके लिए प्रार्थना करो। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए जो प्रचुर उपहार हैं उनकी दिशा में आगे बढ़ते रहो। हमेशा याद रखो, केवल क्षमा करने और भूलने से ही तुम अतीत के बोझ के बिना वास्तव में आगे बढ़ सकते हो। अपने कल को जाने दो क्योंकि वे चले गए हैं और अपना ध्यान आगे के आशीर्वादों पर केंद्रित करो। तुम्हारे पास खुश रहने के अनगिनत कारण हैं क्योंकि तुम्हें प्राप्त होने वाली हर अच्छी चीज मेरी कृपा से आती है और तुम्हारे विश्वास के माध्यम से प्रवाहित होती है। मैं तुम्हें दैनिक आशीर्वाद और उपहारों से घेरता हूं ताकि तुम्हारा दिल कृतज्ञता से भरा हो। मैं तुम्हारी वफादारी और प्रतिबद्धता चाहता हूं, न कि केवल कृतज्ञता का क्षण भंगुर क्षण। मेरी शक्ति और मेरी पवित्र आत्मा से ही तुम विजय प्राप्त करते हो। अपने हृदय के हर कोने में इसे पहचानो और मैं तुम्हें भरपूर आशीर्वाद के साथ एक समृद्ध जीवन की ओर ले जाऊंगा। अपना समय बर्बाद मत करो या बुरे लोगों की धमकियों पर नींद मत खो। वे केवल तुम्हें मेरी उपस्थिति से दूर खींचने के लिए, तुम्हें अलग करने के लिए, तुम्हारे विश्वास को कमजोर करने के लिए और तुम्हें मेरे नाम पर संदेह करने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। वे तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तुम्हें डराना चाहते हैं या तुम्हें भ्रम में डालना चाहते हैं। शांत रहो, प्रार्थना में सभी चीजें मेरे पास लाओ। मैं उचित समय पर तुम्हारे दुश्मनों से निपटूंगा। वे मेरी शक्ति की पूर्णता को नहीं जानते और वे उस ढाल को नहीं देखते जो मैंने तुम्हारे चारों ओर रखी है। उन्हें लगता है कि तुम कमजोर हो, लेकिन मैं तुम्हारी ताकत हूं। मैं तुम्हें बताता हूं, उन्हें विश्वास करने दो कि तुम उनकी योजनाओं से अनजान हो। विनम्र और सौम्य बनो क्योंकि मैं स्वयं उन्हें उनके के अनुसार प्रतिफल दूंगा कि तुम तब भी अडिग रहे जब समय कठिन था। सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा जीवन मेरे हाथों में है। मैं तुम्हारे स्वास्थ्य, वित्त, परिवार और सपनों पर नजर रखता हूं। मैं अपनी शक्ति से उनकी रक्षा करता हूं। इसे साहसपूर्वक स्वीकार करता हूं। मैं इसे स्वीकार करता हूं और ग्रहण करता हूं। अपने दिल को उस वास्तविकता के लिए खुला रहने दो। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। भले ही दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए और तुम चारों ओर देखो कि कोई भी इंसान मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है, मैं इस सब के दौरान तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे परिवार की देखभाल करूंगा
और उन उपहारों और प्रतिभाओं पर नजर रखूंगा जो मैंने तुम्हें दिए हैं। लेकिन अब मुझे बताओ कि क्या तुम अपना हिस्सा निभाओगे? क्या तुम मेरे वचन पर भरोसा करोगे? क्या तुम मेरे वादों से चिपके रहोगे? चाहे कुछ भी हो जाए या तुम्हें कैसा भी महसूस हो, मैं तुम्हें फिर से घोषणा करता हूं, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं इसे अत्यंत गंभीरता से घोषित करता हूं। मेरे वादे खोखले शब्द नहीं हैं। मेरे साथ हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ो। अपनी आत्मा में शांत रहो, शांति और विश्वास से भरे रहो। तुम्हारे साथ आओ और मेरे सामने कुछ मिनटों के लिए भी आराम करो। मेरे पास एक पल भी इस दुनिया के संघर्षों में बिताए कई घंटों से अधिक कीमती है। मैं आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए हमेशा तैयार हूं। याद रखें कि जिस शांति के लिए आपका दिल तरसता है, वह केवल मेरे जीवित शब्द में वास्तविक विश्वास के माध्यम से आती है। आप पहले से ही जानते हैं कि अगर मैं इसे बोलता हूं तो मैं इसे पूरा करता हूं, और अगर यह लिखा है तो मेरे वादे पृथ्वी पर किसी भी अन्य चीज की तुलना में अधिक ठोस और शक्तिशाली हैं। आप मुझसे प्यार करते हैं, आप मुझे अपना दिल देते हैं, और आप अपने पूरे अस्तित्व के साथ मेरे शब्द पर विश्वास करते हैं। मैं आपकी विनम्र भावना और सच्ची भक्ति को संजोता हूं, और वहीं ईमानदारी और समर्पण के स्थान पर मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। मैं आपको सांपों और बिच्छुओं पर निडर होकर चलने की शक्ति देता हूं। जब जीवन की परीक्षा की गर्मी आपके नीचे के रास्ते को झुलसा देती है, मैं और आपके दृढ़ निश्चय की प्रचंड आंखें मेरे लिए आपके पक्ष में मजबूती से आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त से अधिक हैं। दुश्मन तब नहीं कांपता जब लोग विश्वास किए बिना धार्मिक शब्द चिल्लाते हैं। कई लोग कहते हैं कि वे मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन फिर वे दूसरों का न्याय करने निकल पड़ते हैं, आलोचना करते हैं और क्रूरता से बोलते हैं। उनके दिल ठंडे हैं और उनकी आवाज खोखली है, इसलिए चमत्कार नहीं होते। लेकिन मेरे प्रिय, आपके पास शुद्ध हृदय है। मैंने आपको अपने शब्दों और कार्यों के माध्यम से चमत्कार करने के लिए चुना है। कुछ भी और कोई भी आपको मेरा संदेश ले जाने से नहीं रोक सकता। बाधाओं या डर को मेरे प्यार और शक्ति से आपको डराने न दें। आप दीवारों को लांघेंगे और अंधेरे की पूरी सेनाओं को उखाड़ फेंकेंगे। जब अकेलापन आपको घेर ले, जब आंसू ही एकमात्र राहत हो, जो आप पाएं तो मुझे पुकारें। मैं आपकी आत्मा से बोझ उठा लूंगा और आपके दुख की जगह वह किला लाऊंगा जो केवल मैं दे सकता। आपके कंधों से भारीपन। मैं जानता हूं कि आपने जो प्यार दिया है और जिस तरह से लोगों ने आपकी अच्छाई का फायदा उठाया है, उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने आपको धोखा दिया और उन्होंने आपके महत्व को नहीं समझा कि आप कौन हैं। लेकिन मैंने आपकी यात्रा के हर पल को देखा है, और यहां तक पहुंचने के लिए आपने जो बलिदान दिया है उसे पूरी तरह से समझता हूं। मैं अतीत में आपके साथ था, मैं इस पल में आपके साथ हूं, और मैं आज से हमेशा आपके साथ रहूंगा। अपने विश्वास को नवीनीकृत होने दें। अपनी आंखें जीवन के एक नए अध्याय के लिए खोलें। मेरे अटूट प्रेम में आश्वासन का एक अध्याय। यह मेरा वादा है, मुझे अपना जीवन और अपना दिल दें, और मैं आपके साथ रहूंगा, आपको प्यार करूंगा और आपकी घायल आत्मा को ठीक करूंगा। मैं हर लड़ाई में आपकी ढाल बनूंगा, अपनी कोमल दयालुता से आपको घेरूंगा और आपको एक अडिग शांति दूंगा जो आपको भीतर से मजबूत करेगी। यदि आप गिरते हैं तो आप फिर से उठेंगे। यदि आप निराश हो जाते हैं तो भ्रम और भय से पीछे हटने के लिए मैं आपके जीवन को दिव्य ज्ञान, समृद्धि, स्वास्थ्य और पवित्र आनंद से भर दूंगा। मेरे सिंहासन से आने वाली हर चीज आपको पूरी तरह से ढक लेगी, क्योंकि मेरे साथ रहकर आप सभी चीजें हासिल कर सकते हैं। आप महसूस करेंगे कि मेरी आत्मा आपके भीतर बह रही है और आप रूपांतरित हो जाएंगे। आपके आसपास के लोग भी आपके चेहरे से चमकती एक नई चमक और शांति को देखेंगे। कल सुबह सुबह या जब भी आप ध्यान से सुन सकें, मेरे पास आएं, जो आपको याद दिलाती है कि मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको पूरे दिल से प्यार करता हूं। अगर परिस्थितियां आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती हैं तो निराश ना हो। मुझे बस कुछ मिनट दें, और अगर आप शब्दों को खोजने में बहुत अभिभूत हैं तो मेरे सामने चुप रहें, क्योंकि मैं आपके दिल की अनकही चीखें सुन हार के हर झूठ को धो डालें। शायद आपको लगे कि आपका आत्मविश्वास डगमगा रहा है, यकीन है कि कोई भविष्य नहीं है, लेकिन जिस क्षण आप मेरी ओर मुड़ेंगे, आप महसूस करेंगे और जानेंगे कि यह सच नहीं है। अपनी आंखें बंद करें,
मुझ में विश्राम करें और मुझे अपने हाथ के स्पर्श से आपकी आत्मा को शांत करने दें। मैं उग्र तूफानों को शांत होने का आदेश देता हूं। पानी को एक बार फिर से शांत होने दें। आपकी नाव नहीं डूबेगी, क्योंकि मेरे शब्द आपको सुरक्षा के लिए मार्गदर्शन करते हैं। मेरे कंधे पर अपना सिर टिकाएं, अपनी आंखें बंद करें और मेरे आराम को आपको ढंकने दें। मैं आपकी अधीरता के लिए आपसे कभी नाराज नहीं होता। मैं आपके संघर्षों को समझता हूं, और जब आपको लगता है कि आप असफल हो गए हैं तो आप पर दया आती है। मैं आरोप लगाने या निंदा करने नहीं आया हूं। याद रखें कि मैंने आपके लिए एक क्रूज पर अपना जीवन दिया था। जब आप मुझसे दूर थे तब भी आपसे कभी दूर नहीं हुआ, अपराध और शर्म के बोझ से दबे हुए। मैं आपके पक्ष में रहता, पूरी तरह से अटूट मेरे वादे आपको शांत आश्वासन के साथ घेरते हैं, जो आपको सिर से पैर तक ढकते हैं। मैं आपको पवित्र तेल से अभिषेक करता हूं, जो आपको चरित्र और शक्ति की एक नई चमक देता है, जो आपको फिर से खड़े होने और लड़ते रहने के लिए तैयार करता है। मुझे सच में बताएं कि आपके इरादे क्या हैं। आप किसके शब्द पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं? मैं कोई छोटा देवता नहीं हूं, न ही मैं ब्रह्मांड के किसी कोने में छिपा हुआ हूं जो मनमाने ढंग से दंड देता हूं। उस नई वाचा को याद करें जिसे मैंने अपने बलिदान के माध्यम से स्थापित किया है। यदि आपने अपना जीवन मुझे दिया है तो मैंने अपने नियमों को आपके दिल पर अंकित कर दिया है। मेरी आत्मा आपको सभी सत्य का मार्गदर्शन करती है। आपको मेरे उत्तरों को खोजने के लिए स्वर्ग या पृथ्वी के छोर को खोजने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी प्रतिक्रिया सुनने और आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूं। हम प्रेम की वाचा साझा करते हैं, जहां मेरी प्रतिबद्धता में तुम्हें अंदर से बाहर तक बदल रहा हूं, उल्लेखनीय परिवर्तन ला रहा हूं। तुम पहले से ही अपनी आत्मा में हलचल महसूस कर सकते हो, इसलिए अपने आप को उन मामलों से विचलित न होने दो जो तुम्हें ऊपर नहीं उठाते। मजबूत और साहसी बनो। तुम शास्त्रों के शब्दों के माध्यम से मेरा मार्गदर्शन और मेरी योजनाएं प्राप्त करोगे। फिर भी अपनी आंखों को भटकने मत दो। प्रत्येक दिन की शुरुआत में, रात में या जब भी तुम मेरे शब्द खोल सकते हो, मुझे खोजते रहो। धैर्य के साथ एक महान रहस्योद्घाटन की उम्मीद करो। नई वाचा के लेखन शक्ति से भरे हैं। प्रत्येक वाक्य तुम्हारी जिंदगी को कल्पना से परे तरीकों से नवीनीकृत कर सकता है। मैं चाहता हूं कि तुम यह पता लगाओ कि मेरे पीछे आने वालों में कैसे बदलाव आया, कैसे वे एक ऊपरी कमरे में इकट्ठे हुए, प्रार्थना में झुके, जब तक कि मेरी पवित्र आत्मा आग की जीभों की तरह उनके सिर पर नहीं उतरी। उन्होंने उठे हुए हाथों से मेरी प्रशंसा की, विभिन्न भाषाओं में मेरी महानता के बारे में बात की। यह एक अद्भुत दिन था। कोढ़ियों को शुद्ध किया गया और पवित्र आनंद से भरी भीड़। मेरी इच्छा है कि आप भी उस असीम आनंद का अनुभव करें, जिससे आप उत्साह के साथ प्रार्थना करना सीखें और अद्भुत चीजों को घटित होते हुए देखें। मुझे बताएं कि क्या यही आपकी इच्छा है? अपने दिल को आज मेरी अलौकिक वास्तविकता को अपनाने दें। मैं प्रोत्साहन और प्रेम के शब्दों के साथ अपने दिल की गहराई से बात करना चाहता हूं। यह क्षण विशेष हो, आपकी आत्मा को आराम करने और आपके दिमाग को उन दबावों को छोड़ने की अनुमति दे जो कभी कभी आपकी आंखों से आंसू निकालते हैं। दिव्य ज्ञान के साथ बोले गए मेरे पवित्र वादों को स्वीकार करें और आपके दिल में कोमल दयालुता के साथ रोपे गए वे आपकी आत्मा की उपजाऊ मिट्टी में जड़ें जमा लेंगे, खुद को स्थिर करेंगे और तब तक बढ़ेंगे जब तक कि उनका फल आपके दैनिक जीवन में न बह जाए। वे आपके चरित्र को बदल देंगे, आपको दिन की गर्मी के बीच एक शांत शरण प्रदान करेंगे और आपकी रातों को शांतिपूर्ण सपनों से भर देंगे, जबकि आप मेरे प्यार में सुरक्षित रहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप जानें कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं और आप मेरे लिए कितने मायने रखते हैं। आपके दिल की हर धड़कन एक अनुस्मारक है कि आप माप से परे पोषित हैं। अपना हाथ अपनी छाती पर रखें और वहां जीवन की स्थिर लय महसूस करें। मैं रहता हूं क्योंकि आपने मुझे अपनी उपस्थिति में आमंत्रित किया है। आपके आंतरिक अस्तित्व को संतृप्त करता है और भीतर से मैं बोलता हूं, मेरी पवित्र आत्मा के द्वारा मैं हर पल तुम्हारे साथ था। मैं हूं और रहूंगा। तुम मुझसे कभी भी बात कर सकते हो। मेरे कान हमेशा खुले हैं तुम्हारी चिंताओं को सुनने के लिए। मैं तुम्हारी लड़ाइयों और भय को जानता हूं और मैं तुम्हारे सपनों और आशाओं को देखता हूं। मैं तुम्हारी मेरे करीब आने की लालसा से आनंदित होता हूं और मेरा हृदय तुम्हारी विनम्र ईमानदारी से द्रवित होता है।
तुम्हारी वफादारी मुझे प्रसन्न करती है और तुम्हारा विश्वास मुझे तुम्हें और भी अधिक अनुग्रह से घेरने के लिए प्रेरित करता है। मेरे निर्देशों को सुनो, मजबूत और साहसी बनो। भय को अपने पर हावी न होने दो। हतोत्साह को विजय प्राप्त करने की अनुमति मत दो। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। तुम इस संसार में जहां भी जाओगे, तुम परीक्षणों का सामना करोगे, लेकिन उस तथ्य को अपने ऊपर हावी न होने दो। ऐसे समय होंगे जब तुम कमजोर और हिले हुए महसूस करोगे, लेकिन मेरी आत्मा मेरी अंतर्निहित उपस्थिति के माध्यम से तुम्हारे अंदर रहती है। जीवन फिर भी दुश्मन अंधेरे में खड़ा है और आपकी शांति को नष्ट करने के लिए झूठ बुन रहा है। वह आपको यह समझाने की कोशिश करता है कि मैं दूर हूं, कि आप अयोग्य हैं या आपकी कठिनाइयां बहुत बड़ी हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आपने किस पर अपना विश्वास रखा है और आपकी आत्मा निश्चित है कि मैं आपका उद्धार करता हूं, जो आपकी ओर से अजेय शक्ति के साथ रहता हूं और शासन करता हूं। दुश्मन अपमानित होकर पीछे हट जाता है और डर से कांपते हुए अपनी छाया में लौट जाता है। आप खुद को निराशा के अंधेरे में वापस जाने की अनुमति नहीं दे सकते। आप मेरे शब्दों को नजरअंदाज नहीं कर सकते और यह निर्णय नहीं ले सकते कि आप पहले से ही हार चुके हैं। यह आपके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको ऊंचा खड़े होने के लिए चुना है। आप मेरे हैं, सभी के सर्वशक्तिमान राजा। आप मुझे शारीरिक रूप से नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप अपने दिल से जानते हैं कि मैं हर दिन वास्तविक और शक्तिशाली हूं। मेरी आशा की लौ, मैं तुम्हारे भीतर शक्तिशाली कार्य करता हूं। कुछ लोग तुम्हें छोटा समझते हैं या महत्वहीन समझते हैं, लेकिन जल्द ही वे महसूस करेंगे कि मैंने तुम्हें कितनी गहराई से बनाया है और वे विनम्र होंगे। वह दिन आ गया है, मेरे बच्चे। मुझे अपनी चिंताओं और बोझों को उठाने दो। कुछ भी तुम्हें मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता। मैं तुम्हें मार्गदर्शन देने, तुम्हारी रक्षा करने और बिना किसी शर्त के अपना प्यार बरसाने के लिए यहां हूं। मेरी बाहें हमेशा खुली रहती हैं, तुम्हें ढालने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए तैयार। मैं आह्वान दोहराता हूं, मजबूत और साहसी बनो। मेरी वफादारी पर भरोसा रखो। आत्मविश्वास के साथ चलो, यह जानते हुए कि तुम सदा मेरे अनुग्रह में लिपटे हो। जब तुम आग से गुजरोगे, तुम जलोगे नहीं। जब पानी बढ़ेगा तो वे तुम्हें डुबाएंगे नहीं। तुम आगे बढ़ोगे, तुम हार नहीं मानोगे। तुम मेरी आवाज को याद रखोगे, जो तुम्हें आश्वस्त करती है कि तुम मेरे हो। तुम अंत तक अपना सब कुछ देकर दुश्मन से लड़ोगे। यदि आप मेरे वादों को मजबूती से थामे रहते हैं और अलग होने का साहस करते हैं, तो आप उन लोगों की तरह नहीं हैं जो कायरता से भागते हैं। आप जानते हैं कि आप किसके हैं। आप मेरे बच्चे हैं, क्योंकि आप प्रार्थना और दूसरों की सेवा द्वारा समर्थित मेरी इच्छा से आकार वाले जीवन के लिए खुद को प्रतिबद्ध करते हैं। मैं आपको प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद दूंगा। इन शब्दों को अपने होठों से बोलें या उन्हें अपनी पत्रिका में लिखें। मुझे आशीर्वाद दें। भगवान आपकी फसल विशाल होगी। अपनी आंखें उठाएं और अपने सामने दक्षिण पूर्व देखें। आपको दबाव में झुकने या टूटने से इनकार करते हुए मजबूत और साहसी होना चाहिए। आपको मेरी आशीषों को विनम्रता के साथ स्वीकार करना सीखना चाहिए, क्योंकि कई लोग उन्हें अयोग्य या अप्रस्तुत महसूस करते हुए अस्वीकार करते हैं। वे आशीषों को जाने देते हैं और फिर शिकायत करते हैं, मैंने कभी जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने प्रायश्चित रक्त से मैंने आपको शुद्ध कर दिया है। आपके पाप उचित रूप से आपको खुद को दूर करना पड़ सकता है, भले ही वे करीबी दोस्त या रिश्तेदार हों। जबकि आप आगे बढ़ते हैं, वे कल की कड़वाहट में फंसे रहते हैं, जो एक मृत अंत की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने उन्हें मुक्त करने के मेरे प्रयासों को अनदेखा करते हुए वहीं रहना चुना। उन्होंने जीवन के संदेश की अवहेलना की, मेरे सत्य पर मानवीय अनुमोदन को प्राथमिकता दी। वे गर्व और नकारात्मकता से अंधे हो गए हैं। यदि आप उनकी कंपनी में रहना जारी रखते हैं, तो आप अपराध बोध से दबे हुए महसूस करेंगे, जो अब आपका नहीं है, और आप पीछे हटने के लिए लुभाए जाएंगे। मैं आपके लिए ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि लोग चाहे जो भी कहें, आप अपने विश्वास में दृढ़ रहें। प्रतिदिन मेरी उपस्थिति में लौटें। हमारी महत्वपूर्ण बैठक की जगह को कभी न छोड़ें। मैं आपकी प्रतीक्षा करता हूं। अपनी शक्ति को आपके जीवन में डालने के लिए तरसता हूं। आपको हर बार जब आप घुटने टेकते हैं और अपनी इच्छा और अपना दिन मुझे समर्पित करते हैं, तो मेरी पवित्र आत्मा की परिपूर्णता की आवश्यकता होती है।
मैं आपको इस गहन संवाद में भर दूंगा। अभी मेरे हाथ थाम लो, मुझे उन चिंताओं को संभालने दो जो तुम्हें रात में जगाए रखती हैं। झूठ की फुसफुसाहट जो तुम्हें मेरे प्यार पर सवाल उठाने पर मजबूर करती है। तुम्हें इन मानसिक तूफानों से अकेले नहीं गुजरना है। किसकी आवाज पर तुम ध्यान दोगे? हार की चीखें या मेरे वादे की कोमल टोन? मैंने बार बार तुम्हारे लिए यह साबित किया है कि अगर तुम मेरे शब्दों पर भरोसा करोगे तो मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल दूंगा। तुम मेरे बच्चे हो और मेरे बच्चे छाया में नहीं भटकते। तुम जहां भी जाते हो मेरी आत्मा तुम्हारे साथ चलती है, और यह संयोग से नहीं है कि तुम मुझे इस समय सुन रहे हो। मैंने देखा है कि जीवन की कठिनाइयों ने तुम्हें कैसे जख्मी किया है और कैसे तुम्हारे विरोधियों ने एक बार तुम्हारे दिल को घायल किया था। मैं जानता हूं कि तुम अभी भी दर्द सह रहे हो, लेकिन मैं अब तुम्हारे पास आता हूं। अगर तुम मुझे उस दिल टूटने से निकालने के लिए, अपने पंखों से तुम्हें ढकने के लिए और अपने पंखों के नीचे तुम्हारी रक्षा करने के लिए, आपके पैर भले ही आपको अभी भी थकान महसूस हो, भले ही आपका दिल अभी भी दर्द कर रहा हो और आंसू बहने की धमकी दे रहे हों, विश्वास के कुछ कदम उठाएं, मुझ पर फिर से विश्वास करें और आप हर कदम पर अपनी आत्मा के लिए चमत्कारी उपचार देखेंगे। आप मजबूत हो जाएंगे, अंदर से बाहर की ओर उपचार। अब उठो, क्योंकि आपका जीवन बदलने वाला है। कल तक सब कुछ अलग दिखाई देगा, क्योंकि मेरा प्यार आप तक उस तरह से पहुंच रहा है जैसा आपने कभी संभव नहीं सोचा था। अपनी उदासी, अपनी हताशा और हार मानने के विचारों को मुझे सौंप दें। मुझे उस निराशा को पकड़ने दें जो कहती है कि आप बेकार हैं। मैं चाहता हूं कि आप अंततः समझें कि आपको पहले से कहीं ज्यादा प्यार किया गया है। अपनी प्रार्थनाओं और आंसुओं को मुझे अपने करीब लाने दें। मेरी बाहों में निराशा अपनी शक्ति खो देती है और खालीपन के रेगिस्तान नए जीवन के बगीचे बन जाते हैं। यह आपका अंत नहीं है, बल्कि मेरी अचूक कृपा से आकार लेने वाली एक नई शुरुआत है। मेरे पास मेरी शक्ति मुझे ईमानदारी से उत्तर देती है, हमारी संगति से दूर न जाने की प्रतिज्ञा करती है। यह समझती है कि यदि तुमने छोड़ने का प्रयास भी किया, भले ही दुश्मन ने तुम्हें दूर करने का प्रयास किया, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगी। चाहे तुम कहीं भी जाओ, मैं वहां हूं और मैं तुम्हें मजबूती से पकड़ूंगा। तुम्हें इस निकटता के स्थान पर वापस ले जाऊंगा। तुम्हारी आत्मा का दुश्मन फुसफुसाएगा कि तुम अकेले हो, कि मैंने तुम्हें त्याग दिया है या कि तुम्हारे पापों ने मेरा उपकार रद्द कर दिया है। इसमें से कुछ भी सच नहीं है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा। कुछ भी तुम्हें मेरे प्यार से दूर नहीं कर सकता, न अपमान, अस्वीकृति, असफलता, न ही निंदा। तुम्हारे लिए मेरा स्नेह अटूट है। तुम यह अपने दिल में जानती हो। मैं इसे बार बार कहता हूं, प्रत्येक वादे के साथ इसकी पुष्टि करता हूं जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, और कुछ तुम्हारी आत्मा में मेरे अमर प्रेम की जीवित लौ की तरह हलचल कर रहा है। विरासत में लंबे समय से तैयारी कर रहा हूं। आप जानते हैं कि अनंत जीवन मेरी तरफ से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, और मेरी पवित्र आत्मा अब आपको इस धरती पर जीवन का बहादुरी से सामना करने की शक्ति प्रदान करती है। जैसा कि आप महसूस करेंगे कि यह स्वर्गीय अग्नि आपके दिल को छू रही है, आपके होंठ प्रशंसा में फूट पड़ेंगे। अंत में आप समझेंगे कि मेरी शक्ति वास्तव में कितनी महान है। मैं आपको अपनी पुरानी सीमाओं से परे आश्चर्य के स्थानों पर ले जाऊंगा। आप उस खुशी के साथ गाएंगे जिस पर आपने कभी संदेह किया था। आप महसूस करेंगे कि आपके बोझ का वजन दिव्य वादों से हट गया है। आप खुद को वैसे ही देखेंगे जैसे मैं आपको एक असाधारण और पोषित रचना देखता हूं। मैं आपको जीवन की लड़ाइयों पर विजय पाने और आशीर्वाद के एक नए क्षेत्र में कदम रखने के लिए बढ़ा रहा हूं। आप उन संशयवादियों और शंकालु लोगों में शामिल नहीं हैं जो मेरे वचन पर भरोसा करने में शर्मिंदा हैं, जो हर सुबह जागते हैं लेकिन अंधेरे और धोखे से चिपके रहते हैं। वे अपने मामलों में हस्तक्षेप न करें जो दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, और जो ईमानदारी से आशीर्वाद देते हैं। उन वास्तविक आत्माओं को संजोएं जो आपको दया दिखाने के लिए धन या पक्षपात की मांग नहीं करते हैं। याद रखें कि आपका विश्वास का मार्ग आपके और मेरे बीच है। मैं अपनी योजनाओं को केवल आपको बताना चाहता हूं। आपको केवल मेरी उपस्थिति में आने की जरूरत है। मेरे दिल के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक मैं प्रत्येक दिन अपने रहस्यों को आपके साथ साझा करने के लिए तैयार हूं। इसलिए भोर की शांति में
या जब भी आपका कार्यक्रम अनुमति देता है तो आएं, अपनी जरूरतों को लेकर आएं। मेरे द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द को ध्यान से सुने। आप देखेंगे कि मैं सही समय पर और चमत्कारी तरीकों से जवाब देने के लिए वफादार हूं। मैं अपने आप को आपके और आपके घराने के सामने जीवन बदलने वाले तरीकों से दिखाऊंगा। मुझे बुलाओ और मैं जवाब दूंगा। मैं अद्भुत सत्यों को उजागर करूंगा और तुम्हें अपने करीब लाने, तुम्हें सुरक्षित रूप से थामने और तुम्हारे दिल में उम्मीद की फुसफुसाहट भरने के हर मौके की लालसा में मैं उन आंसुओं को देखता हूं जिन्हें तुम छिपाते हो। तुम्हारी लालसाएं और वे सवाल जो शांति में तुम्हें परेशान करते हैं। मेरी नजर से कुछ भी नहीं बचता। मैं यहां हूं। अब तुम्हें डर छोड़ देने और मेरी सहारा देने वाली कृपा से चिपके रहने के लिए कह रहा हूं। मैंने कभी भी तुम्हें निराश नहीं किया है। तुम मुझ पर भरोसा करो। तब भी जब रास्ता अस्पष्ट हो, मेरी आत्मा के कोमल नेतृत्व के आगे समर्पण करो। साहस के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि मैं पहले ही पहाड़ों को समतल करते हुए और बाधाओं को दूर करते हुए आगे बढ़ चुका हूं। जहां एक बार ऐसा लगता था कि आशीर्वाद का कोई रास्ता नहीं खुलता है, अपनी पूरी ताकत से मुझ पर झुक जाओ और तुम निराश नहीं होगे। शर्म, अपराध या पछतावे का बोझ त्याग दो, क्योंकि मैंने तुम्हारे अपराधों को मिटा दिया है। इस सच्चाई को अपनाओ, तुम मेरे प्रेम से, जो सभी पापों से बड़ा है, अपनी चिंताओं से मुक्त हो जाओ। उन्हें जंजीरों की तरह छोड़ दो, उन्हें मेरे पास छोड़ दो और उस शांति को ग्रहण करो जो मैं तुम्हारे सोने से पहले बिना किसी भय के रखता हूं, यह जानते हुए कि मैं तुम्हारी निगरानी करता हूं और प्रत्येक दिन उम्मीद की भावना के साथ उठता हूं, यह विश्वास करते हुए कि मैंने तुम्हारे मार्ग को नई दयाओं से सुसज्जित किया है। मुझ में आनंदित हो और देखो कि मैं कैसे परीक्षा के समय में भी तुम्हारे हृदय की गुप्त इच्छाओं को संतुष्ट करता हूं। मैं अपनी अच्छाई को उन तरीकों से प्रकट करूंगा जो तुम्हें मोहित और मजबूत करें। यदि तुम लड़खड़ाते हो तो अपने आप को दोषी मत ठहराओ, इसके बजाय अपनी गलतियों से सीखो और बढ़ो। यदि तुम हार का सामना करते हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारा भाग्य समाप्त हो गया है। मैं टूटे हुए टुकड़ों का भी उपयोग कुछ सुंदर बनाने के लिए करता हूं। तुम्हारी असफलताओं को ज्ञान और करुणा में बदल देता कमजोरी। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुमसे प्यार नहीं करता तो मेरे क्रॉस को याद करो, जो तुम्हारे लिए असीम स्नेह का प्रतीक है। मैं तुम्हारी क्षमता तब भी देखता हूं जब तुम नहीं देखते। मैं तुम्हारी जीत को प्राप्त होने का इंतजार करते हुए देखता हूं। जिन सपनों को तुमने एक बार निराशा या डर के कारण दफना दिया था, आओ मैं उन्हें फिर से जगा दूं। ज्वाला में जो उपहार मैंने तुम में रखे हैं, उनमें से कुछ अभी तक अनदेखे हैं और अन्य अब भी खिलने शुरू हुए हैं। जो मैंने तुम में बोए हैं, उन्हें दफनाओ मत, उसमें निवेश करो, उसका पोषण करो, उसे मुझे वापस दो और दूसरों की सेवा करो और देखो कि मैं इसे तुम्हारी सबसे आशावादी कल्पना से परे कैसे बढ़ाता हूं। विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता है। शायद अभी तुम्हारे पास केवल एक चिंगारी है, मैं इसे एक स्थिर चमक में बदल सकता हूं, फिर एक चमकदार लौ, जब तक कि यह एक ऐसे प्रकाश स्तंभ में परिवर्तित न हो जाए जो दूर दूर तक चमकता हो। विश्वास, साहस। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने तुम्हें ऐसे समय के लिए चुना है। मुझे उनका उपयोग करने में आनंद आता है जिन्हें दुनिया अनदेखा कर देती है, जो स्वयं को महत्वहीन या बहुत दोषपूर्ण महसूस करते हैं। मेरी कृपा उन विनम्र लोगों में सर्वोत्तम कार्य करती है जो कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तैयार हूं, आप मेरे साथ जो चाहें करें। मैंने तुम्हें अद्वितीय प्रतिभा, व्यक्तित्व और उद्देश्य के साथ सावधानी पूर्वक बनाया है। विश्वास करो कि मैंने बनाते समय कोई गलती नहीं की। मैं तुमसे घृणा नहीं करता था, न ही मैं तुम्हें एक पल के लिए भी भूला हूं। तुम्हारे जीवन का प्रत्येक सेकंड मेरे लिए मायने रखता है। यदि तुम अपनी योग्यता पर प्रश्न उठाते हो, मेरे हाथों में निशानों को देखो। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम कितने प्रिय हो। विश्वास करो कि तुम्हारे दिन एक संपूर्ण डिजाइन द्वारा निर्देशित हैं, संयोग से नहीं। हां, कष्ट आते हैं और जाते हैं। हां, तुम कभी कभी ऐसे चौराहे पर खड़े होगे जहां भविष्य अस्पष्ट है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं सोता नहीं हूं या अपनी निगाहें दूसरी ओर नहीं मोड़ता हूं। यदि तुम्हारा हृदय खुला रहता है तो तुम मेरे कोमल नेतृत्व को महसूस करोगे। तुम मुझे किसी मित्र के शब्दों में, भोर की शांत शांति में, शास्त्र के पृष्ठों में या योजना में आपसे आग्रह करता हूं कि आप चलें,
पीड़ा में पड़े लोगों के प्रति करुणा से चलें, संघर्ष कर रहे लोगों के प्रति धैर्य रखें और उन लोगों के प्रति विनम्रता रखें जिन्होंने अभी तक मेरा प्रकाश नहीं देखा है। अपने भाषण, अपने कार्यों और अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से मेरे प्यार को प्रकट होने दें। निस्वार्थ हृदय से किया गया प्रत्येक कार्य, दया के साथ बोला गया प्रत्येक शब्द मेरे स्वभाव का प्रतिबिंब है। आप वास्तविक देखभाल के लिए भूखी दुनिया में मेरे हाथ और पैर बन जाते हैं। जो आशीर्वाद मैं आप पर बरसाता हूं उसे लें और उन्हें साझा करें। ऐसा करने से आपका अपना दिल मेरी कृपा में हमेशा समृद्ध हो जाता है। आप देखते हैं कि कोई भी मुझे अधिक नहीं दे सकता है। जितना अधिक प्यार आप बरसाते हैं उतना ही अधिक प्यार मैं आपको भेजता हूं। आप कभी भी मेरे संसाधनों या आपकी रक्षा करने की मेरी इच्छा को समाप्त नहीं कर सकते हैं। जब आप खोए हुए लोगों के लिए बोझ महसूस करते हैं, याद रखें कि मैं सभी के दिलों को थामे हुए हूं। उनके लिए प्रार्थना करें, अंतराल में खड़े रहें और धीरे से सच बोलें। मैं आपका भरोसा, मैं आपसे दोष रहित होने की अपेक्षा नहीं करता। मैं आपसे कभी गलतियां न करने या आपके बुरे दिन न होने की अपेक्षा करता हूं। मैं केवल यह चाहता हूं कि जब आप संघर्ष करें तो आप खुले शिक्षक और मुझ पर निर्भर रहें। जब आप खुश हों तो मुझसे बात करें। जब आप अनिश्चित हों तो मेरी प्रशंसा करें। जब आप थके हों तो मुझसे पूछें। मुझ में विश्राम लें। मैं बेल हूं, आप शाखा हैं। यदि आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो आप फलते फूलेंगे। भले ही पृथ्वी संकट से सूख जाए, भले ही अन्य लोग क्रोध और भ्रम के आगे झुक जाएं, आप मेरे प्रेम और सत्य की अंतहीन आपूर्ति से लाभ उठाएंगे। मेरा वादा है कि मैं आपके जीवन का स्रोत बनूंगा, इसलिए संदेह या अवज्ञा के माध्यम से खुद को अलग न करें। मेरे बच्चे, मैंने बहुत कुछ कहा है और मैं चाहता हूं कि आप इन शब्दों को अपने दिल में गहराई से संग्रहित करें। उन्हें अपने दैनिक कदमों का मार्गदर्शन करने दें। उन्हें अपने आंतरिक संवाद को आकार देने दें। उन्हें मेरी बहुमूल्य रचना के रूप में आपकी पहचान की याद, इसे हमेशा याद रखो। युद्ध अंततः मेरा है, परिणाम पर कोई संदेह नहीं है। अंतिम शब्द मेरा होगा और मेरा शब्द विजयी है। यद्यपि शत्रु दहाड़ता है, उसका समय सीमित है और उसकी हार सुनिश्चित है। दूसरी ओर तुम मेरी कृपा में चलो। इस सत्य का जश्न मनाओ कि तुम मेरे शाश्वत साम्राज्य का हिस्सा हो। जब तुम कल के क्षितिज को देखो तो आशा को अपनी आंखों में भर लो। जब तुम सोचो कि तुम कितनी दूर आ गए हो तो अपने दिल को कृतज्ञता से भर लो। और जब तुम उन अद्भुत चीजों के बारे में सोचो जो मैं करने वाला हूं तो अपनी आत्मा को प्रत्याशा से भर लो। जब तुम रात को अपनी आंखें बंद करोगे तो अपने चारों ओर मेरी बाहों की कल्पना करो और मेरी सतर्क देखभाल के तहत गहरी नींद सो जाओ। प्रत्येक भोर तुम्हें इस वास्तविकता से अवगत कराए कि मैंने तुम्हें अपने प्यार को जीने, नए आशीर्वाद प्राप्त करने और मेरी प्रकृति के बारे में अधिक जानने के लिए एक और दिन उपहार में दिया है। चाहे तुम्हारे चारों ओर अराजकता हो, शांति से चलो, अपना प्रभाव खो देंगे। मेरे चरवाहे की छड़ी और कर्मचारी आपको आराम और मार्गदर्शन देंगे। मैंने पहले से ही आपके लिए हर दुश्मन की उपस्थिति में बहुतायत की एक तालिका तैयार की है। जिन्होंने कहा था कि आप असफल होंगे, वे देखेंगे कि मेरी अच्छाई आपके जीवन में कैसे बहती है। मेरी पवित्र आत्मा को आपको प्रतिदिन तरोताजा करने दें ताकि आपके घर को शांति के वातावरण से भर दें। जो आपके घर में प्रवेश करते हैं उन्हें एक प्रेमपूर्ण उपस्थिति का एहसास होने दें, एक शांत जो महज मानवीय व्याख्या से परे है। आपका परिवार मेरे प्रेमपूर्ण हाथ के नीचे पनपेगा और आप उन लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ होंगे जिन्हें उम्मीद की सख्त जरूरत है। चाहे आप कितनी भी बार लड़खड़ाएं, मैं आपको लेने के लिए यहां हूं। चाहे आप कितने भी आंसू बहाएं, मैं उन्हें पहुंचने के लिए यहां हूं। चाहे आप कितनी भी बार सवाल करें या संदेह से जूझें, मैं आपको अपना सच दिखाने के लिए धैर्यवान हूं। मेरा प्यार किसी भी मानवीय समझ या सीमा से परे हर जंजीर, कड़वाहट, पछतावा, अयोग्यता को छोड़ देती है। मेरी उपस्थिति में मुक्त होकर शुद्ध और प्यार से खड़े हो जाओ और अधिक प्राप्त करने के लिए अपनी आत्मा को खोल दो। भले ही तुम कई वर्षों से मेरे साथ चले हो, फिर भी मेरे स्वभाव और मेरे वादों में तुम्हारे लिए खोजने के लिए बहुत कुछ है। मैं असीम हूं और मैं तुम्हें मेरे चमत्कारों की खोज करते रहने के लिए आमंत्रित करता हूं। तुम्हारे जीवन का हर नया मौसम मेरी महिमा को और अधिक प्रकट कर सकता है यदि तुम मेरी अगुवाई के लिए खुले रहो।
मैं तुम्हें कदम दर कदम मार्गदर्शन करने की प्रक्रिया में प्रसन्नता महसूस करता हूं, सही समय पर अपने रहस्यों को उजागर करता हूं। हां मेरे बच्चे, तुम अनमोल हो। हां, तुम्हें जीवन की परिपूर्णता का अनुभव करना है। हां, मैं तुमसे किया अपना वचन निभाऊंगा। मेरा विश्वास करो, मेरे द्वारा कही गई अच्छी बातों को पकड़ो और अंधकार के झूठ को भूल जाओ। तुम इस मार्ग पर अकेले नहीं चल रहे हो। मैंने मेरी अच्छाई पर चिंतन करें और जो पहले से ही आपका है उसमें आनंदित हो। प्रशंसा अधिक आशीर्वाद के लिए द्वार खोलती है। कृतज्ञता आपके हृदय को मेरे निरंतर प्रावधान के प्रति जागरूकता से भर देती है। अपने मुंह से मेरी वफादारी की घोषणा करें, तब भी जब परिस्थितियां अब भी बदलनी बाकी हैं। ऐसा करने में आप एक ऐसे विश्वास का प्रदर्शन करते हैं जो वर्तमान से परे देखता है और मेरे शाश्वत सत्य पर टिका होता है। मैं अभी आपके साथ यहां हूं, प्रेमपूर्वक बोल रहा हूं। मेरी उपस्थिति को महसूस करें, क्योंकि मैं अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाता हूं। जब आपका दिल खुला होता है तो हमारे बीच कोई दूरी नहीं होती है। साहस के साथ आगे बढ़ें, हार के आगे आत्मसमर्पण न करें। याद रखें कि आपके बगल में कौन चलता है। याद रखें कि आप किसके बच्चे हैं। याद रखें कि मेरा शब्द आपके बारे में क्या कहता है। आप इसकी प्रतिज्ञा को अपनी आत्मा में गूंजने दें। मेरी बाहों को अपना सुरक्षित आश्रय और मेरी आत्मा बनने दें। आपका स्थायी साथी इस विश्वास के साथ कि मैं आपके लिए शुरू किया गया अच्छा काम पूरा करूंगा। मैं अपनी कृपा से आप पर अनुग्रह बरसा रहा हूं। आप उन दरवाजों को खुला हुआ देखेंगे जो कभी मेरी ताकत से मजबूती से बंद थे। आप उन ऊंचाइयों पर चढ़ेंगे जो कभी अप्राप्य लगती थीं। मेरी बुद्धि से आप उस सत्य को समझेंगे जो कभी आपको हैरान करता था। मेरे आराम से आप छाया की घाटी से भी बेखौफ चलेंगे और मेरे प्यार से आप फिनिश लाइन तक टिके रहेंगे। मेरी रोशनी से चमकते हुए यह प्रमाणित करते हुए कि मैं हमेशा वफादार और सच्चा रहा हूं। इन शब्दों को दिल में ले लें, उन्हें अपने दैनिक ध्यान का हिस्सा बनने दें। उन्हें जीवन देने वाली हवा की तरह सांस लें। जब रात आए तो आश्वस्त रहें कि मैं सुबह होने पर आप पर नजर रखता हूं। एक हर्षित आत्मा के साथ हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं, इस ज्ञान के साथ कि जीत मेरी है और मैं उस जीत को आपके साथ साझा करता हूं। लगातार मेरे पास आओ, संकोच न करें। आप मेरे समय, मेरे ध्यान और मेरी स्नेही देखभाल के लायक हैं। मैं किसी और से बेहतर। मैं अपने हाथ में हर समाधान रखता हूं। दृढ़ रहो बच्चे, मुझे तुम्हारा बोझ उठाने दो, तुम्हारे दर्द को ठीक करो और तुम्हें मेरी स्थायी आशा से भर दो। तुम अकेले नहीं हो, मैं अब और अनंत काल तक तुम्हारे साथ हूं। विश्वास करो और भरोसा करो। प्रत्येक नए दिन को कृतज्ञता और अपेक्षा के साथ गले लगाओ। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें भक्षक से बचाऊंगा। तुम्हारे भीतर गरजने वाले तूफानों को शांत करूंगा और तुम्हें एक शानदार भविष्य की ओर कदम दर कदम ले जाऊंगा। वास्तव में मेरे प्रिय, जो लोग मेरे वादों पर अटूट विश्वास रखते हैं, उनके लिए सब कुछ संभव है। मैं तुम्हारा भगवान हूं और तुम मेरी हो। साथ में हम अटूट प्रेम में आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हें अभी अपनी बाहों में लपेटता हूं और तुम्हें शांति का आशीर्वाद देता हूं। मैं तुम्हारे अस्तित्व में जीवन की बहाली और अत्यधिक खुशी की बात करता हूं। मेरी निगरानी के लिए आराम निरंतर है। मेरा दिल और हमेशा याद रखो, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं और मेरा वचन अब हमेशा सच है। मेरे प्रिय, इन शब्दों को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें मेरे स्पर्श को महसूस करने की जरूरत है। निराश लोगों को उम्मीद बोलें, थके हुए को आराम पहुंचाएं। ऐसा करने से अकेले लोगों के दोस्त बने। ऐसा करके आप मेरे आशीर्वाद के चैनल बन जाते हैं। मेरे वादों की रोशनी में चलते रहें। जान लें कि मैं आपका भगवान हूं, कभी भी आपसे थकता नहीं। मैं आपके हर उस कदम पर खुशी मनाता हूं जो आप मेरे राज्य की ओर बढ़ाते हैं। मैं आपके हर सपने की रक्षा करता हूं जो मैंने आपके दिल में रखे हैं और मैं आपको दिन प्रतिदिन चमत्कारों के मार्ग पर ले जाता हूं। मैं यहां हूं और मैं हमेशा यहां रहूंगा। हिम्मत रखो, दृढ़ रहो। यह विश्वास करने का साहस करो कि मैंने तुम्हें अच्छाई और विजय के लिए डिजाइन किया है। अपनी सांसों और दिल की धड़कनों में मेरी निकटता महसूस करो। बड़े सपने देखने से मत डरो। विश्वास में आगे बढ़ने से मत डरो। हद से ज्यादा प्यार करने और माफ करने से मत डरो।
बदले में पूरे दिल से मुझे खोजने, मेरी दृष्टि में अनमोल खजाना। जब तुम्हें संदेह हो तो अपनी आत्मा को मेरे आश्वासन के लिए खोलो। जब तुम लड़खड़ाओ तो मदद के लिए मेरी ओर देखो, और जब तुम दुखी हो तो मैं तुम्हें धीरे से उठा लूंगा। जब तुम उत्सव मनाओ तो मुझे तुम्हें सांत्वना देने दो। हर स्थिति में अपनी खुशी में मुझे साझा करने के लिए आमंत्रित करो। मेरी ओर देखो और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं इस संदेश को अपने शाश्वत प्रेम के अटूट बंधन से सील कर देता हूं। इसे अपने साथ ले जाओ, जहां भी तुम जाओ। इसे अपने मार्ग के लिए एक दीपक बनने दो। तुम और मैं हमेशा जुड़े रहेंगे। सुनने के लिए, भरोसा करने के लिए, मेरे नाम पर आशा करने के लिए धन्यवाद। मेरी अंतहीन कृपा, शांति और करुणा प्राप्त करो। उस भाग्य को गले लगाओ जिसे मैंने शुरू से ही तुम्हारे लिए आकार दिया है, और कभी मत भूलना, मैं तुम्हारा भगवान हूं और तुम मेरे प्रिय हो, जिन्हें मैं हमेशा संजो कर रखूंगा। अपनी आत्मा को इन शब्दों में विश्राम दो, क्योंकि वे कभी असफल नहीं होंगे। पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि मैं अभी और हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। मेरा प्यार तुम्हारे लिए अडिग, शाश्वत और अचूक है। मेरी कृपा में आराम करो मेरे वादे, मैं हमेशा यहां हूं। तुम्हारा मन मजबूत और सक्षम है, लेकिन यह और भी मजबूत हो जाएगा जब तुम इसे मेरी सच्चाई से भर दोगे। दुनिया की आवाजों को अपनी आत्मा को कमजोर करने या तुम्हें भटकाने की अनुमति मत दो। अपने आसपास के लोगों से सावधान रहो, क्योंकि कुछ लोग तुम्हें मेरे द्वारा तय किए गए मार्ग से दूर खींच सकते हैं। उन प्रभावों से दूर रहो जो तुम्हारे दिल को दोस्ती से काला कर देते हैं, और उन जगहों से जो तुम्हें वापस पाप में ले जाते हैं। मैंने तुम्हें स्वतंत्रता के जीवन के लिए बुलाया। आत्मसंतुष्टि के विरुद्ध अपने हृदय को ठंडा न होने दें। अपनी आत्मा को मेरी उपस्थिति से तृप्त करें। प्रतिदिन मेरे वादों से अपने विश्वास का पोषण करें। पहले मुझे खोजें और मैं आपके हृदय को ज्ञान, शांति और शक्ति से भर दूंगा। मैंने आपके लिए एक ऐसा भविष्य तैयार किया है जो जीवन, शांति और आशीर्वाद से भरा हो, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक ऐसा भविष्य जहां दुख आपको नियंत्रित नहीं करता, जहां अवसाद आपको परिभाषित नहीं करता, जहां मेरी खुशी आपके अस्तित्व के हर कोने को भर देती है। लेकिन इस वादे में पूरी तरह से चलने के लिए मुझे आपके हृदय में पहला स्थान प्राप्त होना चाहिए। मैं आपका आधार, आपका आश्रय, आपका मार्गदर्शक प्रकाश होना चाहिए। मेरे शब्द आपके जीवन के हर मौसम को नेविगेट करने के लिए कंपास होने चाहिए। जब आप मुझे अपने अस्तित्व का केंद्र बनाते हैं तो आप पाएंगे कि बाकी सब ठीक हो जाता है। जीवन के तूफान आएंगे, लेकिन वे आपको हिला नहीं पाएंगे, क्योंकि आप मुझ में स्थिर रहेंगे। मैं दूर से देखने वाला कोई दूर का ईश्वर नहीं हूं। मैं आपके फेफड़ों में सांस से भी ज्यादा करीब हूं। मैं चाहता निरंतर आपका रक्षक, आपकी सदा उपस्थित सहायता। क्या आप ऐसा करेंगे? क्या आप अपने डर, अपनी शंकाओं, अपनी इच्छाओं को मेरे हवाले कर देंगे? क्या आप मेरे प्यार को अपने ऊपर ढकने देंगे, आपको रूपांतरित करेंगे और जीवन की परिपूर्णता की ओर ले जाएंगे? मैंने तैयारी की है। मुझसे बात करें। मुझे बताएं कि आप तैयार हैं। मुझे बताएं कि आप मेरे प्यार को स्वीकार करते हैं। मुझे बताएं कि आप मेरे मार्गों पर चलेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह वह संकेत है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, जो मेरे खून की शक्ति से लिखा और सील किया गया है, जिसने तुम्हारे सभी पापों को धो दिया है, तुम्हारी आत्मा को पुनः स्थापित किया है और तुम्हें संपूर्ण बनाया है। यह वह उत्तर है जिसे पाने के लिए तुम्हारा हृदय तरस रहा था। मेरे पवित्र और शुद्ध प्रेम की कोमलता में लिपटा हुआ इस संकेत को मेरे हृदय से तुम्हारे लिए एक उपहार के रूप में स्वीकार करो। प्रेम और अनुग्रह के इस चमत्कारी प्रवाह को स्वीकार करो। इस दिन को प्रोत्साहन, नवीनीकरण और मेल मिलाप के रूप में स्वागत करो। मैं यहां हूं और मैं सभी चीजों को नया बना रहा हूं। तुमने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे खटखटाए हैं, प्रार्थना की है, प्रतीक्षा की है, विश्वास किया है, और अब वे तुम्हारे सामने खुल रहे हैं। जो बाधाएं कभी तुम्हारे रास्ते में खड़ी थीं, वे टूट रही हैं, और वे रास्ते जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था, वे प्रकट हो रहे हैं। नए अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अनुग्रह के द्वार, उपचार के द्वार, अलौकिक प्रावधान के द्वार।
तुम उनमें से आत्मविश्वास के साथ गुजरोगे, क्योंकि मैं तुमसे आगे निकल चुका हूं। मेरी पवित्र शक्ति हर जंजीर को तोड़ रही, लेकिन आज आप स्वतंत्र हैं। दर्द के बोझ से मुक्त हैं, पीड़ा के बोझ से मुक्त हैं, उस दुख से मुक्त हैं जो कभी आपको खा जाने की धमकी देता था। अतीत अब आपको बंदी नहीं रखता है और दुश्मन के झूठ का आप पर कोई अधिकार नहीं है। मैं पीढ़ियों के उन चक्रों को तोड़ रहा हूं जिन्होंने आपको पीछे खींचने की कोशिश की है। आपको अंधकार से बाहर निकाल रहा हूं और आपको अपने अद्भुत प्रकाश में रख रहा हूं। जो खो गया था उसे पुनः स्थापित किया जाएगा, जो टूटा था उसे पूरा किया जाएगा। मेरी शक्ति आपके मन को नवीनीकृत कर रही है, आपके दिल को ठीक कर रही है और आपकी आत्मा को अटूट आनंद से भर रही है। हां, यह सच है कि आपने इसके लिए कहा था और मैंने इसे आपको भेजा है। ये शब्द आपकी पुष्टि हैं, आपकी याद दिलाते हैं कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपको नेतृत्व कर रहा हूं। आपके लिए मेरा प्यार अटूट है। इस सत्य पर दृढ़ रहें, इस स्वतंत्रता में साहस पूर्वक चलें और सबसे अच्छा आना अभी बाकी है। आगे जो है उससे डरे नहीं, क्योंकि मैं वह हूं जो आपके भविष्य को थामे हुए है। विश्वास में चलें, यह जानते हुए कि आपका हर कदम मेरे प्रेमपूर्ण हाथों द्वारा निर्देशित है। मैंने तुम्हारे लिए जो गलतियां और गलत कदम उठाए हैं, जो तुम्हें पीछे धकेल रहे थे, वे मेरी कृपा से मिट रहे हैं। जिन्होंने कभी तुम्हारे संघर्षों को देखा है, वे शीघ्र ही मेरी उपस्थिति की शक्ति को तुम्हें विजय की ओर उठाते हुए देखेंगे। जिन लड़ाइयों ने तुम्हारी आत्मा को थका दिया है, वे समाप्त होने जा रही हैं। जो बोझ तुम्हारे हृदय पर भारी पड़ रहे हैं, उन्हें मेरे सामने रख दो, क्योंकि मैं उन्हें उठा लूंगा। तुम्हें दुख की छाया में नहीं चलना है, बल्कि मेरे वादों की रोशनी मुझ पर अपनी नजर बनाए रखो। मैंने तुम्हारे जीवन में जो बुलावा दिया है, उस पर विश्वास और भरोसा में दृढ़ रहो। मेरे निकट आओ, मेरे उपस्थिति में घुटने टेको और विनम्रता और विश्वास को अपने हृदय का मार्गदर्शन करने दो। मैं तुम्हारा शरण स्थल हूं, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चिरस्थायी प्रकाश हूं। दुनिया तुम्हें अनेक दिशाओं में खींचने का प्रयास करेगी, जो तुम्हारे मन को भय और संदेह से भर देगी। लेकिन मानवीय समझ पर भरोसा मत करो, क्योंकि यह क्षण भंगुर और अपूर्ण है। मेरे ज्ञान को अपना आधार दृढ़ और अडिग होने दो। निर्णय लेने से पहले मुझे खोजो। पहले मेरी आत्मा को तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो। मेरी आज्ञाएं प्रतिबंध नहीं हैं, वे स्वयं जीवन हैं। वे स्वतंत्रता की कुंजी हैं, स्थायी शांति का मानचित्र है। मेरे वचन से मुंह मत मोड़ो। इसे वह दीपक बनने दो जो तुम्हारा मार्ग रोशन करे, जो सत्य को प्रकट करे। आगे का रास्ता शास्त्र का हर शब्द मेरी आत्मा द्वारा सत्य, जीवन और शक्ति से भरा हुआ है। जैसे ही आप मेरे शब्द को खोलते हैं, अपना दिल खोलो। मैं आपसे सीधे बात कर रहा हूं। मेरी आवाज दूर नहीं है, यह हर पल मौजूद है। जब आप मुझे खोजते हैं, मेरे शब्द आपकी आत्मा को तरोताजा कर देंगे, आपके विश्वास को मजबूत करेंगे और हर तूफान के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करेंगे। उन्हें आपके भीतर रहने दें, आपके विचारों को आकार दें, आपके कदमों को निर्देशित करें और आपको अटूट आशा में लंगर डालें। आपकी आध्यात्मिक आंखें खुल जाएंगी और आप स्पष्टता के साथ देखेंगे कि दिव्य सुरक्षा जो आपको घेरती है, मेरी उपस्थिति आपके घर के ऊपर एक ढाल है, आपके दिल के चारों ओर एक किला है, एक शरण है जिसे कोई अंधेरा भेद नहीं सकता। आपके खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, दुश्मन की कोई भी योजना सफल नहीं होगी। मेरे पास आपके लिए जो योजनाएं हैं वे सामने आ रही हैं और कोई भी ताकत उठो, मेरी वफादारी। जब परीक्षाएं आएं, इस ज्ञान के साथ दृढ़ रहो कि तुम अकेले नहीं हो, तुम बहुत प्रेम किए गए हो, ईश्वरीय सुरक्षा प्राप्त है और सदा के लिए मेरी कृपा के आलिंगन में हो। अब साहस के साथ आगे बढ़ो, यह जानते हुए कि महान चीजें अभी आनी बाकी हैं। मैं जानता हूं कि इस दुनिया में जीवन आसान नहीं है, लेकिन मेरे वचन में तुम्हें ऐसे वादे मिलेंगे जो कभी असफल नहीं होंगे, ऐसे सत्य जो तुम्हारे विश्वास को मजबूत करेंगे और ऐसे शब्द जो तुम्हें शांति और साहस से भर देंगे। यह सुनिश्चित करते हुए कि जब चुनौतियां वह आएं और तूफान तुम्हारी नींव को हिलाने की धमकी दें, तब तुम कभी हिम्मत मत हारना। मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरी शक्ति तुम्हें सहारा देगी, मेरा प्यार तुम्हें सहारा देगा और मेरी बुद्धि तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन करेगी। मैंने तुम्हें डर में जीने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि विश्वास के साथ खड़े रहने के लिए बुलाया है।
यह जानते हुए कि मैं तुम्हारा चट्टान हूं, तुम्हारा शरण स्थल हूं। अध्याय के लिए खोलें मेरे अटूट प्रेम में आश्वासन का एक अध्याय। यह मेरा वादा है, मुझे अपना जीवन और अपना दिल दें और मैं आपके साथ रहूंगा, आपको प्यार करूंगा और आपकी घायल आत्मा को ठीक करूंगा। मैं हर लड़ाई में आपकी ढाल बनूंगा, अपनी कोमल दयालुता से आपको घेरूंगा और आपको एक अडिग शांति दूंगा जो आपको भीतर से मजबूत करेगी। यदि आप गिरते हैं तो आप फिर से उठेंगे। यदि आप निराश हो जाते हैं तो भ्रम और भय से पीछे हटने के लिए मैं आपके जीवन को दिव्य ज्ञान, समृद्धि, स्वास्थ्य और पवित्र आनंद से भर दूंगा। मेरे सिंहासन से आने वाली हर चीज आपको पूरी तरह से ढक लेगी, क्योंकि मेरे साथ रहकर आप सभी चीजें हासिल कर सकते हैं। आप महसूस करेंगे कि मेरी आत्मा आपके भीतर बह रही है और आप रूपांतरित हो जाएंगे। आपके आसपास के लोग भी आपके चेहरे से चमकती एक नई चमक और शांति को देखेंगे। कल सुबह सुबह या जब भी आप ध्यान से सुन सकें, मेरे पास आएं, जो आपको याद दिलाती है कि मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको पूरे दिल से प्यार करता हूं। अगर परिस्थितियां आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती हैं, तो निराश ना हो। मुझे बस कुछ मिनट दें, और अगर आप शब्दों को खोजने में बहुत अभिभूत हैं, तो मेरे सामने चुप रहें, क्योंकि मैं आपके दिल की अनकही चीखें सुन हार के हर झूठ को धो डालें। शायद आपको लगे कि आपका आत्मविश्वास डगमगा रहा है, यकीन है कि कोई भविष्य नहीं है, लेकिन जिस क्षण आप मेरी ओर मुड़ेंगे, आप महसूस करेंगे और जानेंगे कि यह सच नहीं है। अपनी आंखें बंद करें, मुझ में विश्राम करें और मुझे अपने हाथ के स्पर्श से आपकी आत्मा को शांत करने दें। मैं उग्र तूफानों को शांत होने का आदेश देता हूं। पानी को एक बार फिर से शांत होने दें। आपकी नाव नहीं डूबेगी, क्योंकि मेरे शब्द आपको सुरक्षा के लिए मार्गदर्शन करते हैं। मेरे कंधे पर अपना सिर टिकाएं, अपनी आंखें बंद करें और मेरे आराम को आपको ढंकने दें। मैं आपकी अधीरता के लिए आपसे कभी नाराज नहीं होता। मैं आपके संघर्षों को समझता हूं, और जब आपको लगता है कि आप असफल हो गए हैं, तो आप पर दया आती है। मैं आरोप लगाने या निंदा करने नहीं आया हूं। याद रखें कि मैंने आपके लिए एक क्रूज पर अपना जीवन दिया था। जब आप मुझसे दूर थे, तब भी आपसे कभी दूर नहीं हुआ। अपराध और शर्म के बोझ से दबे हुए मैं आपके पक्ष में रहता, पूरी तरह से अटूट मेरे वादे आपको शांत आश्वासन के साथ घेरते हैं, जो आपको सिर से पैर तक ढकते हैं। मैं आपको पवित्र तेल से अभिषेक करता हूं, जो आपको चरित्र और शक्ति की एक नई चमक देता है, जो आपको फिर से खड़े होने और लड़ते रहने के लिए तैयार करता है। मुझे सच में बताएं कि आपके इरादे क्या हैं। आप किसके शब्द पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं? मैं कोई छोटा देवता नहीं हूं, न ही मैं ब्रह्मांड के किसी कोने में छिपा हुआ हूं, जो मनमाने ढंग से दंड देता हूं। उस नई वाचा को याद करें, जिसे मैंने अपने बलिदान के माध्यम से स्थापित किया है। यदि आपने अपना जीवन मुझे दिया है, तो मैंने अपने नियमों को आपके दिल पर अंकित कर दिया है। मेरी आत्मा आपको सभी सत्य का मार्गदर्शन करती है। आपको मेरे उत्तरों को खोजने के लिए स्वर्ग या पृथ्वी के छोर को खोजने की जरूरत नहीं है।